नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बहुत ही शानदार से सेशन में। मेरे पीछे बैनर देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि सेशन जो है वो किसके बारे में होने वाला है। तो एक ऐतिहासिक क्षण, एक बड़ा इतिहास जिसको लिखा है भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 140 करोड़ भारतीयों के सामने और हराया है न्यूजीलैंड को फाइनल के मैच में। तारीख थी 8 मार्च 2026 और टारगेट था 256 रन का न्यूजीलैंड के सामने, लेकिन वो नहीं बना पाते हैं और भारत तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप चैंपियन बनता है और साथ ही ऐसा करने वाला पहला देश भी बन जाता है। और इसके साथ साथ बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनते हैं, बहुत सारे अवार्ड्स मिलते हैं। तो ये वाला सेशन इसी को लेकर के है। तो स्पेशली ये सेशन डेडिकेट होता है भारतीय टीम को और आप सभी 140 करोड़ भारतीयों को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को। सबसे पहले हम यहां पर अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हम इसकी कुछ पॉइंटर्स जो हैं, कुछ फैक्ट हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं उनको देखेंगे और उसके बाद उससे जुड़े हुए जो सवाल बन सकते हैं उनको देखेंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों से कि आप लोग इस सेशन को बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय करेंगे। और अगर आपने इस सेशन को स्टार्ट कर दिया है तो आखिरी तक देख के जाना। यह करंट अफेयर का बिल्कुल एकदम नया और एकदम हॉट टॉपिक हो चुका है। तो चलिए शुरू किया जाए। बात करेंगे सबसे पहले हम यहां पर इन चीजों की। तो आपके सामने ये चीजें निकल करके आएंगी कि इवेंट कौन सा था भाई। तो इवेंट था आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026। संस्करण कौन सा था? तो दोस्त ये इस बार पुरुष T20 वर्ल्ड कप का 10वां संस्करण था, 10th एडिशन था। मेजबान देश कौन से थे? तो मेजबान देश थे भारत और श्रीलंका। संयुक्त रूप से इन्होंने मेजबानी करी थी। आयोजन 7 फरवरी से लेकर के 8 मार्च तक किया गया। अब यहां पर प्रश्न बनने शुरू हो जाते हैं। ये जितना भी है सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से देखना। इसमें टोटल कितने टीमों ने हिस्सा लिया था? तो 20 टीमों ने हिस्सा लिया था और पूरे टूर्नामेंट में कुल 55 मैच खेले गए। ये 55 मैच जो खेले गए हैं ये ओवरऑल 8 स्टेडियम में खेले गए, जिसमें से 5 स्टेडियम इंडिया में थे और 3 श्रीलंका में थे। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि एक डेब्यू करने वाली टीम है ना। डेब्यू करने वाली टीम मतलब कि एक ऐसी टीम जिसने पहली बार T20 वर्ल्ड कप को खेला और उस टीम का नाम क्या है? इटली है। इस बार पहली बार एक चीज और हुई है कि बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप का बाइकआउट किया था और इसकी जगह पर एक नई टीम आई थी और उस टीम का नाम है स्कॉटलैंड। तो ये 3 फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। डेब्यू करने वाली टीम कौन सी थी? इटली थी। बहिष्कार करने वाला देश था बांग्लादेश और बांग्लादेश को रिप्लेस करने वाला देश था स्कॉटलैंड। तो ये 3 चीजें आप लोग बहुत हमेशा ध्यान में रखिएगा। बात करेंगे भारतीय टीम की कोच की, तो वो थे हमेशा से वर्ल्ड कप जो जिताए थे हमको, है ना, वनडे वर्ल्ड कप के एक स्टार खिलाड़ी गौतम गंभीर। अब इसके बारे में आगे बात करते हैं। तो भारत अगर फाइनल की बात करें तो भारत ने 96 रनों से जीत दर्ज की। कहा कितने रनों से? 96 रनों से जीत दर्ज की। और इस जीत के साथ ही भारत ने तीसरी बार विश्व कप को जीता है। कितनी बार? तीसरी बार विश्व कप को जीता है। मैच कहां पर हुआ था? अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था। भारतीय टीम की कप्तानी करी थी सूर्य कुमार यादव ने और न्यूजीलैंड की कप्तानी करी थी मिशेल सेंटनर ने। सबसे ज्यादा स्कोर बनाया गया था, सबसे ज्यादा फाइनल का स्कोर बनाया गया था T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में इस बार, और वह स्कोर था 255 रन का। इसके पहले T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में यह इतना बड़ा टोटल किसी भी टीम ने नहीं दिया था अपने प्रतिद्वंदी टीम को। तो क्या होगा भाई साहब कि जो प्रतिद्वंदी टीम थी वो 96 रन पहले ही यानी कि 159 रनों पर ऑल आउट हो जाती है 19 ओवर में ही। बात समझ में आ गई? तो ये क्या है? ये हमारे फाइनल का पूरा लेखा जोखा है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो यहां पर आपको अब ये वाला जो आपका चैप्टर है, ये वाली जो स्लाइड है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। फाइनल का मैन ऑफ द मैच किसको दिया गया? जसप्रीत बुमराह को दिया गया। इन्होंने 4 ओवर में 15 रन देकर के 4 विकेट चटकाए।
इसके बाद प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसको दिया गया, जिसको किसी की उम्मीद नहीं थी, जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। एक लड़का केरल से उठा, अपने संघर्षों की कहानी को लिखते हुए आगे बढ़ता है, भारतीय टीम में लगातार जगह मिलती है, लगातार बाहर होता है, और उसके बाद भी एक आखिरी मौका जो जिंदगी ने उसको दिया, उसने बहुत बढ़िया से उसको भुनाया। नाम है संजू सैमसन चेटा। इनको उपनाम से क्या बोला जाता है, चेटा के नाम से जाना जाता है। तो संजू सैमसन ने 5 मैचों में 350 लगाई और इसके साथ साथ ओवरऑल इन्होंने 321 रन बनाए हैं। सोचिए, इतने सारे मैचों में इन्होंने सिर्फ 5 मैचों में इन्होंने बल्लेबाजी करी और 5 मैचों में 350 लगाई, एक 97, एक 89 रन और फिर एक पारी 89 रन की। तो 97 रन, 89 रन की 2 पारियां। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 321 रन बनाया और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड लेके गए। सबसे ज्यादा रन बनाने का जो एक खिताब था वो किसके नाम रहा, साहिबजादा फरहान, ये पाकिस्तान के हैं। इन्होंने टोटल 383 रन बनाए। इसके साथ ही जो T20 वर्ल्ड कप था, इसमें सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए, तो ये 2 लोगों के साथ शेयर हो जाता है। सबसे ज्यादा विकेट लेने में भारत के ही दोनों खिलाड़ी हैं, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती, ये दोनों ने 14 विकेट लिए हैं इस टूर्नामेंट में। फिर बात करेंगे सबसे ज्यादा सिक्सेस किसने मारे, तो सबसे ज्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड भी बनाया है संजू सैमसन ने। सबसे ज्यादा कैच किसने लिया, तो सबसे ज्यादा कैच लेने का रिकॉर्ड बनाया है न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप ने। और ये एक बहुत ही बेहतरीन फील्डर हैं, बिल्कुल उड़ते हुए कैचों को पकड़ने के लिए इनको जाना जाता है। इसके बाद फाइनल मैच की बात करें तो फाइनल में भारत के टॉप स्कोरर थे संजू सैमसन 89 रन। फाइनल में न्यूजीलैंड के टॉप स्कोरर थे टिम सैफर्ट, इन्होंने 26 गेंद में 52 रन बनाए। इसके बाद फाइनल का सबसे महंगा ओवर कौन सा था, ठीक है, तो फाइनल का सबसे महंगा ओवर था शिवम दुबे का, जिन्होंने 20वां ओवर में 24 रन जड़ दिए थे लास्ट में, है ना। न्यूजीलैंड को 24 रन जड़ दिए थे शिवम दुबे ने आखिरी ओवर में। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फाइनल में 0 पर आउट होने वाले खिलाड़ी कौन से थे, क्योंकि 255 रन का लक्ष्य था। तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसमें 0 पर कौन आउट हुआ था, तो वो हुए थे भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव, है ना। आगे चलते हैं, आगे आएंगे तो अब देखो, अब यहां पर जीतने के बाद, है ना, बरसात हो चुकी है प्राइज की। तो टोटल प्राइज मनी कितना है, $13.5 मिलियन। भारत को मिले लगभग $3 मिलियन, यानी कि लगभग 27.5 करोड़ रुपए भारत को मिले हैं। 14.65 करोड़ रुपए किसको मिले हैं, ये मिले हैं न्यूजीलैंड को, जो रनर अप रही, उपविजेता रही। इसके साथ ही जो सेमीफाइनलिस्ट थे उनको भी कुछ ना कुछ प्राइज जो है वो दी गई। इसके बाद 2 सेमीफाइनल होते हैं। पहला सेमीफाइनल होता है ईडन गार्डन में कोलकाता में, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच में। दूसरा सेमीफाइनल होता है आपका भारत और इंग्लैंड के बीच में, कांटे की टक्कर होती है लेकिन भारत 7 रनों से जीत जाता है। और एक महामुकाबला भी था, यह महामुकाबला होता है भारत और पाकिस्तान के बीच में। डेट थी 15 फरवरी, मैदान था आर प्रेमदासा कोलंबो। मैदान का नाम हमेशा याद रखना, भारत और पाकिस्तान को लेकर प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए, इसके पहले भारत ने जो ट्रॉफी जीती है वो 2007 में पहला T20 वर्ल्ड कप हुआ था, उसको जीता था। उस पर भारत के कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी, कैप्टन कूल। और उसके बाद पिछला जो वर्ल्ड कप हुआ था 2024 में, उसको जीता था रोहित शर्मा की कप्तानी में। तो इस बार जो जीता है वो कौन सा है, वो तीसरी बार है। रिकॉर्ड्स कुछ और बने हैं, जैसे एक इकलौती टीम बन गई है इंडिया जो डिफेंडिंग चैंपियन रही है, यानी कि अभी तक कोई भी टीम लगातार 2 बार वर्ल्ड कप को नहीं जीती थी T20 के। तो इंडिया ने डिफेंड किया है अपने चैंपियनशिप को, और अपने घरेलू मैदान में, यानी कि अपने होम ग्राउंड में वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली टीम बन गई है इंडिया। ये भी एक रिकॉर्ड है। और इसका जो एंथम था फील द थ्रिल, है ना, तो एंथम याद रखना, T20 वर्ल्ड कप 2026 का वो क्या था, फील द थ्रिल इसका एंथम था। आगे चलते हैं, अब कुछ चीजें और हैं, जैसे अब सवाल, है ना। अब इन सवालों का आंसर आप लोगों से जल्दी मैं चाहूंगा। तो आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप, इसमें कुछ का आंसर मैं दूंगा, कुछ का आंसर आपको होमवर्क में देना होगा कमेंट सेक्शन में, तो छोड़ के भागने की जरूरत नहीं है। चलिए, आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 टूर्नामेंट का ये कौन सा एडिशन था, तो
तो ये कौन सा एडिशन था दोस्त? ये 10th एडिशन था। कौन सा एडिशन था? 10वां संस्करण था। इसके पहले 9वां कब था? 2024 में हुआ था, है ना। 9वां कब हुआ था? 2024 में हुआ था। और पहला संस्करण कब हुआ था? पहला संस्करण हुआ था 2007 में। ठीक है, कब हुआ था? 2007 में इसका फर्स्ट एडिशन हुआ था। और 2007, 2024 और 2026 ये सारे किसने जीते हैं? इंडिया ने जीते हैं। इसके बाद अगला सवाल है T20 विश्व कप 2026 की मेजबानी जो है वो किन देशों ने संयुक्त रूप से की है? भारत और बांग्लादेश, भारत और श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, श्रीलंका और बांग्लादेश। तो इसकी मेजबानी किसने करी थी? भारत और श्रीलंका ने संयुक्त रूप से करी थी। तो आपका बी ऑप्शन यहां पर सही होने जा रहा है, भारत और श्रीलंका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है कि किस देश की टीम ने खिलाड़ी विवाद और सुरक्षा कारणों को लेकर के T20 वर्ल्ड कप 2026 का बायकॉट कर दिया था? तो इसको उकसाने का काम किया था पाकिस्तान ने बोला कि तुम कर दो, हम भी कर देंगे। जो बांग्लादेश ने क्या किया? बायकॉट कर दिया और पाकिस्तान खेलने चला आया। तो यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा, बांग्लादेश करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। आगे पूछा गया है कि बांग्लादेश के बहिष्कार के बाद किस टीम को T20 विश्व कप 2026 में शामिल किया गया था? तो इसको शामिल किया गया था, आप बोलेंगे सर स्कॉटलैंड को शामिल किया गया था। ठीक है, किसको शामिल किया गया था? स्कॉटलैंड को शामिल किया गया था। आगे आएंगे तो पूछा गया है कि विश्व कप 2026 का मुकाबला किस स्टेडियम में खेला गया? ईडन गार्डन, वानखेड़े, चिन्ना स्वामी या फिर नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। तो यह कहां पर खेला गया था? यह खेला गया था अहमदाबाद में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो आपका आंसर डी भी सही हो जाता है। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल पूछा गया है आपसे कि 2026 T20 विश्व कप फाइनल में भारत के और न्यूजीलैंड के कप्तान कौन थे? ठीक है, 2026 की बात की जा रही है। तो यहां पर ऑप्शन क्या है? रोहित शर्मा और केन विलियमसन, हार्दिक पांड्या और टॉम लैथम, सूर्य कुमार यादव और मिशेल सेंटनर, शुभमन गिल और फिल एलन। तो यहां पर कौन कौन थे? तो यहां पर सूर्य कुमार यादव और मिशेल सेंटनर जो हैं ये भारत और न्यूजीलैंड के कप्तान हो जाते हैं। आपका आंसर सी जो है ये सही हो जाएगा। आगे चलेंगे, अगले सवाल की तरफ आएंगे। अगला सवाल पूछा गया है कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किस खिलाड़ी को दिया गया? जसप्रीत बुमराह, संजू सैमसन, सूर्य कुमार यादव, मिशेल सेंटनर। तो यहां पर जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब दिया गया है वो दिया गया है हमारे ओपनर संजू सैमसन को। किसको दिया गया है दोस्तों? संजू सैमसन को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दिया गया है। और जसप्रीत बुमराह को किसका दिया गया है? मैन ऑफ द मैच या फिर प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड किसे दिया गया है? सूर्य कुमार यादव को दिया गया है। आगे चलते हैं, अगले सवाल पर आएंगे। तो पूछा गया है कि भाई मैन ऑफ द मैच किसको चुना गया है? तो इसको आप लोग अब होमवर्क में बता देना, क्योंकि मैं आपको ये बता दिया हूं। होमवर्क का मतलब है कि आंसर आप कहां करेंगे? कमेंट में करेंगे दोस्त। आंसर कहां आएगा? कमेंट में आएगा। अगले सवाल की तरफ मूव करेंगे। अगला सवाल, सर्वाधिक रन किस बल्लेबाज ने बनाए? सर्वाधिक रन किसने बनाया है? तो देखिए 383 रन बनाने का काम किया है साहिबजादा फरहान ने। ये कहां के हैं? साहिबजादा फरहान पाकिस्तान के बैटर हैं। ठीक है, ये क्या है? पाकिस्तान के बैटर हैं। और उन्होंने टोटल कितने रन बनाए? 383 रन बनाए। संजू सैमसन ये रनों के मामले में किस नंबर पर आते हैं? सेकंड नंबर पर आते हैं, ये दूसरे नंबर पर आते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल क्या है कि T20 टूर्नामेंट में सर्वाधिक 14 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन रहे? जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती या फिर अर्शदीप सिंह और मिशेल सेंटनर। तो यहां पर कौन कौन है? तो 14 विकेट लेकर के इस अवार्ड को बराबरी से एक दूसरे के साथ साझा करते हैं जसप्रीत बुमराह और आपके वरुण चक्रवर्ती। और वरुण चक्रवर्ती नंबर 1 बॉलर हैं किसमें? T20 के फॉर्मेट में। चलिए आगे आते हैं अगले सवाल पर। T20 2026 के जो मुकाबला था इसमें कितने रनों के अंतर से हराया है? ये आप लोग मुझे होमवर्क में बताइएगा, कमेंट में बताइएगा कि कितने रनों का डिफरेंस था। इंडिया ने 255 बनाया था और न्यूजीलैंड ने 159 बनाया था। आगे चलते हैं, आगे आ जाएंगे। तो T20 विश्व कप 2026 में कौन सी टीम थी जिसने
पहली बार फर्स्ट टाइम डेब्यू किया था। इटली, कनाडा, युगांडा, नेपाल, तो इसमें से कौन सी टीम हो जाएगी दोस्त? इटली हो जाएगी। ठीक है, इटली ने पहली बार डेब्यू किया T20 वर्ल्ड कप 2026 में। आगे आएंगे, अगला सवाल है कि भारत ने कोलंबो में खेले गए मैच में पाकिस्तान को कितने रनों से हराया? इसको भी आप लोग होमवर्क में ही बता देना, ये तो जग जाहिर आंसर है, इसको मैं नहीं बताऊंगा। आगे चलते हैं, आगे आ जाएंगे फाइनल में, है ना। ये एक रिकॉर्ड है कि फाइनल में एक ऐसी साझेदारी हुई है दोनों के बीच में। ठीक है, दोनों के बीच में ओपनिंग साझेदारी जो हुई है वो कितने रनों की हुई है, ये आपसे पूछा गया है। 85 रन, 92 रन, 98 रन और 105 रन, ये जो साझेदारी हुई है ये रिकॉर्ड साझेदारी हुई है। तो इसको आप लोग, इसको भी आप कमेंट करके बताइएगा। आगे चलते हैं, T20 विश्व कप में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? शिवम दुबे, अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव, संजू सैमसन। देखिए, एक ऐसा व्यक्ति जो सबसे नीचे ऑप्शन में है और यही सही है। ठीक है, संजू सैमसन ने सबसे ज्यादा छक्के लगाए हैं इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर। आगे आएंगे, अगले सवाल पर आएंगे। भारत ने मुंबई के वानखेड़े में जो मुकाबला हुआ था सेमीफाइनल का, इसमें किस टीम को 7 रन से हराया था? ऑस्ट्रेलिया को, दक्षिण अफ्रीका को, इंग्लैंड को या फिर पाकिस्तान को? तो हराया किसको था? इंग्लैंड को हराया था, है ना। इंग्लैंड को हराया था, कितने रनों से हराया था? 7 रन से हराया था। बहुत कांटे की टक्कर हो गई थी, एकदम से आदमी का धक धक करने लगा था इस वाले मैच में कि क्या हम फाइनल्स में पहुंचेंगे। आ जाओ अगले सवाल पर आ जाओ। T20 विश्व कप के बाद 2 बार, है ना, T20 विश्व कप के 2 बार खिताब जीतने वाली कौन सी टीम बनी है? पहली टीम बनी है, यानी कि डिफेंडिंग चैंपियन कौन बना है पहली बार, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, सिर्फ इतना सा जवाब देना है कि लगातार 2 बार खिताब जीतने वाली पहली टीम कौन सी बनी है? वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, भारत या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो आप बोलेंगे सर जी ये है हमारा प्यारा भारत और इसने ये पहली बार बनी है डिफेंडिंग चैंपियन। इसके बाद आगे आएंगे, विश्व कप जीतने पर कितने इनाम की राशि मिली है? $2 मिलियन, $3 मिलियन, 4 या फिर 5? तो ये जो खुशी है उसके आगे ये डॉलर्स, ये पैसे कुछ भी नहीं है, लेकिन हम यहां पर आंकड़े हैं तो हमको पढ़ने हैं। क्या हो जाता है? $3 मिलियन जो है, लगभग 27.5 करोड़ रुपए मिले हैं भारत को, लगभग 14.5 करोड़ रुपए मिले हैं किसको? न्यूजीलैंड को, और लगभग 7.5 करोड़ रुपए किसको मिले हैं? दोनों सेमीफाइनलिस्ट टीम को। आगे चलते हैं, अगले सवाल पर आएंगे। सर्वाधिक 3 बार T20 विश्व कप जीतकर खिताब रचने वाली टीम कौन सी है? इसको भी आप लोग कमेंट में आंसर कीजिएगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं, तो आगे अब आपका जो होली ऑफर है ये आज रात को खत्म हो जाएगा। 9 मार्च को ये एंड हो रहा है, यानी कि आज रात 12 बजे ये ऑफर खत्म हो जाएगा। आप किसी भी कोर्स को अगर लेते हैं अभी तो आपको 90% तक की वैलिडिटी ऑफ मिल जाएगा और आपको 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल जाएगी। इसके साथ ही अगर आप अपनी वैलिडिटी को एक्सटेंड करते हैं तो आपको 25% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो कैसा लगा सेशन, एक बार कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। और एक बार फिर से आप सभी लोगों को इस महान उपलब्धि के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलता हूं मैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।